जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। जिस तरह से लास्ट के वीडियो में हमने अप्लाइड फिजिक्स 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था यूनिट 1, 2, 3, यानी कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बाकी का यूनिट, यानी कि चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट और छठा यूनिट। सो अब लोग अभी जो है हम लोग लाइव आ चुके हैं, प्रीमियर लाइव है। सो मैं छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। सो लास्ट के वीडियो में हमने आपको बताया था यूनिट 1 का, यूनिट 2 का, यूनिट 3 का। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, क्वेश्चन वही होगा, यानी कि सवाल वही होगा जो एग्ज़ाम में छपने वाला है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में 100% आने वाला है, सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, जिस तरह से हमने जो है लगातार आपको जो है क्वेश्चन देते आ रहे हैं और आपको क्वेश्चन जो है मिलते भी आ रहा होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन आपको 100% मैच करने वाला है। ठीक है, इसमें आपको कोई दो मत नहीं है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के बाद कहीं पछताना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि 100% जब क्वेश्चन मैच करेगा तो आपको उस समय पछतावा होगा कि काश मैं इस वीडियो को देख लेता। ठीक है, चलिए हम समय को ना व्यर्थ करेंगे, डायरेक्ट जो है हम टॉपिक में चलेंगे। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तो हम लोग ऑलरेडी जो है देख चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं, आप जो है हम आपके कमेंट का जो है हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम जो है आपको जो है डायरेक्ट जो है हम फोकस किए हुए हैं। आपका समय को हम व्यर्थ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम नज़दीक है। डायरेक्ट जो है हम फोकस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्रों, डिफाइन टॉर्क एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चौथा यूनिट में जो है आपका रोटेशनल मोशन नाम है। चौथा यूनिट का पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। दूसरा है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तीसरा और चौथा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चौथा यूनिट का जो क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है आपको छपने वाला है। ठीक है, डिफाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फिर से सुन लीजिएगा, डिफाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर तीसरा नहीं छपा तो चौथा छपेगा, फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड, डिस्क, स्फीयर। स्फीयर में आपको दो गो रहेगा, हॉलो स्फीयर और आपका सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन नहीं छपा तो चौथा जो है जरूर छपा हुआ रहेगा, यानी कि डायरेक्ट जो है आपको आने वाला है। क्या है? तो फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोड का आएगा, डिस्क का आएगा, स्फीयर का आएगा। स्फीयर में आपको दो लिखना है, एक हॉलो स्फीयर लिखना है, ठीक है, और एक आपका जो है सॉलिड स्फीयर है। इसमें जो है रिंग हमने छोड़ दिया है, रिंग भी आप जो है इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, रिंग का भी जो है आप याद कर लीजिए। डायरेक्ट जो है आपको फार्मूला लिखना है, डेरिवेशन नहीं करना है। ठीक है, जहाँ पर डेरिवेशन करना रहेगा हम उसको बता चुके हैं, इसमें जो है आपको डेरिवेशन करना है, जो कि यूनिट नंबर 2, 3 में हमने आपको बताया था। ठीक है, यूनिट नंबर 5 आपका जो है काफ़ी जो है बड़ा यूनिट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काफ़ी बड़ा यूनिट है। इससे जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, हुक्स लॉ क्या होता है? ठीक है, विदिन द स्ट्रेस, विदिन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, विदिन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो जो है आपका कहलाता है हुक्स लॉ। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम, जो डायग्राम हमने आपको बताया है, स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम, वो आपको जो है याद कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ पॉइंट है, डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और आपका जो है जितना भी स्ट्रेस होता है उसी तरह से आपका जो है स्ट्रेन होता है। जो स्ट्रेस का टाइप होगा, ठीक है, वही आपका स्ट्रेन का टाइप होगा, लेकिन दोनों में फ़र्क है, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, सो आप जो है चाहे आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस हो, चाहे आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो, चाहे आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो, ठीक है, सेम टू सेम आपका स्ट्रेन का भी टाइप होगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हो गया आपका पहला जो है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट अगर हम बात करें प्रेशर का, ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है, इसका टाइप्स क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए आप जो है एक डायग्राम का मदद ले सकते हैं।
क्या जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। इस सारी चीज़ों को समझाने के लिए आप जो है डायग्राम जो है यूज कर सकते हैं। हमने डायग्राम आपको बताया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सरफेस टेंशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, पानी की बूंदें क्यों जो है स्फेरिकल शेप में होती है, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है कोहेंसिव और एडहेंसिव फोर्स में, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कोहेंसिव एंड एडहेंसिव फोर्स, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कोहेंसिव एंड एडहेंसिव फोर्स, ठीक है। इस तरह का जो है क्वेश्चन आपको आने वाला है, ठीक है। सो यूनिट नंबर 5 जो है लंबा यूनिट है, इसमें आपको विस्कोसिटी भी पढ़ना है, व्हाट इज विस्कोसिटी, और इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में जो है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर घटाने से क्या होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा, जब टेम्परेचर घटाएंगे तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। कोई भी चीज़ अगर जम जाएगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, कोई भी चीज़ अगर गर्म होगा तो उसका विस्कोसिटी कम होगा। तो ये क्वेश्चन तो हम ऐसे ही आपको बता दिए। स्टोक्स लॉ, बर्नौलिस थ्योरम, दोनों में से कोई एक आएगा, स्टोक्स लॉ या बर्नौलिस थ्योरम, ठीक है। बर्नौलिस थ्योरम नहीं तो स्टोक्स लॉ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन जो है अगर पूछ रहा है, ये अगर टाइप पूछा, नहीं तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है हम लोग प्रिडिक्ट कर चुके हैं, ठीक है। एसबीटी जो है कितना भी चालाकी कर ले, ये जो है एसबीटी को जो है क्वेश्चन को हम लोग प्रिडिक्ट कर चुके हैं, 100% जो है आने ही वाला है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 में भी जो हमने दिया था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत मेहनत करके यहाँ पर हम खड़े होते हैं, इस जगह पर खड़े होने के लिए हमें कई एक बार जो है मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, कई एक रात हमें जगना पड़ता है, उसके बाद जो हम इस जगह पर खड़े होकर आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि उस सो के उठे और चल दिए और वीडियो बना दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है प्रिडिक्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो है आपको क्वेश्चन पैटर्न को देखना पड़ता है, सिलेबस देखना पड़ता है, ठीक है, एसबीटी के पैटर्न को देखना पड़ता है, उसके बाद जो है हम आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। चलिए, सब हम जो है लास्ट यूनिट में आते हैं मेरे प्रिय छात्रों। लास्ट यूनिट जो है काफ़ी आसान है। पहला क्वेश्चन जो कि छप जाएगा दम, ठीक है, क्या छपेगा, तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अगर किस्मत नहीं साथ दिया तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं छपेगा, लेकिन अगर किस्मत साथ दिया आपका, सबसे अगर आसान क्वेश्चन रहेगा तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर जरूर आएगा। 3 होता है, ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ध्यान से समझिएगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब कि हीट ट्रांसफर करने का क्या क्या तरीका है, ठीक है। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो ये क्वेश्चन तो 100% मुहर लगा लीजिए। कभी कभी बाय चांस आपका लक नहीं साथ देता है तो जिसकी वजह से ये क्वेश्चन नहीं रहता है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में 3 गो थर्मोमीटर होता है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, बायोमेटालिक थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। आपको कुछ नहीं करना, आपको डायग्राम केवल प्रैक्टिस करना है। अगर आप डायग्राम अच्छा से समझ लीजिएगा तो आपको जो है इसको समझना बहुत आसान है। मर्क्यूरी थर्मोमीटर क्या है, जिसको से हम बुखार को मेजर करते हैं, वो आपका हो गया मर्क्यूरी थर्मोमीटर, ठीक है। तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर का सबसे आसान डायग्राम है, ठीक है। एक तो ट्यूब तो बनाना है, उसमें मर्क्यूरी डाल देना है और जो है लाइनिंग आपको दिखा देना है, यानी कि स्केल दिखा देना है। अब मर्क्यूरी थर्मोमीटर का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। यानी कि मर्क्यूरी थर्मोमीटर में जब कोई बॉडी जो है गर्म होगा और उससे जब कांटेक्ट में आएगा तो मर्क्यूरी जो है ऊपर जाएगा, जब बॉडी जो है ठंडा होगा यानी कि तो जो है मर्क्यूरी जो है नीचे आएगा। इस तरह से जो है हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से बाई मेटालिक थर्मोमीटर, इसमें 2 मेटल होता है, बाई का मतलब 2 मेटल होता है, दोनों मेटल का अलग अलग थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, और दोनों मेटल को हम एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। एक फिक्स इंड होता है, एक फ्री इंड होता है, यानी कि कैंटिलीवर टाइप का, ठीक है। अब इसमें जो है जब हम हीट देते हैं तो दोनों का जो है अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, जिसके वजह से जो है आपका बेंडिंग हो जाता है। तो बेंडिंग होता है तो डिफ्लेक्शन की मदद से, यानी कि सुई के मदद से हम पता लगा लेते हैं, जो कांटा लगा हुआ है उसके मदद से जो है हम पता लगा लेते हैं कि कितना जो है टेम्परेचर राइज हुआ है, यानी कि टेम्परेचर को हम मेजर कर लेते हैं। उसके बाद प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, इसमें जो है प्लेटिनम का वायर और रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं। रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ने से गर्म होगा, जिसके वजह से जो है हम आपको टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम अगर आप इसको जो है देख लीजिएगा, बनाने के लिए सीख जाइएगा तो आप जो है एग्जाम में कुछ ना कुछ तो लिख लीजिएगा। डायग्राम जब आप बनाइएगा तो आप जो है कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा, क्योंकि बनावट जो डायग्राम बना लेगा तो बनावट जो है आपको आप
अपने आप बता देगा। मान लीजिए मूर्तिकार कोई जो है मूर्ति को बनाया है, उससे अगर आप पूछेगा कि इसका कंस्ट्रक्शन बता दीजिए तो कंस्ट्रक्शन बना देगा। उसी तरह से अगर आप डायग्राम बनाना जान जाइएगा तो उसके बारे में तो कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा। वर्किंग प्रिंसिपल तो हम अभी आपको बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर न तो थर्मल एक्सपेंशन, ये थर्मोमीटर भी बता दिए। थर्मल एक्सपेंशन एंड इट्स टाइप, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई भी लिक्विड जो है, कोई भी सॉरी लिक्विड नहीं, कोई भी सॉलिड जो है आपको जो है क्या होता है उसका चेंज डायमेंशन में चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। डायमेंशन में चेंज होने का मतलब उसका जो है लेंथ भी चेंज हो सकता है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यही कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन। गर्मी के दिनों में जो है आपका क्या बोला जाता है, कोई भी मेटल जो है पिघल जाता है, उसका जो है लेंथ जो है बढ़ जाता है गर्मी के दिनों में। अगर ठंडा की बात करें तो वो जो है सिकुड़ जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं कि वाई द गैप इज प्रोवाइडेड बिटवीन द टू रेलवे ज्वाइंट्स। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का पूछता है कि दो रेलवे ज्वाइंट्स के बीच में गैप को क्यों दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जब किसी भी वस्तु पर जो है हीट पड़ती है तो वो जो है एक्सपैंड करता है। अगर रेलवे ज्वाइंट्स के बीच में अगर हम गैप नहीं छोड़ेंगे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ट्रेन आएगा तो उलट जाएगा, यानी कि आपका जो है एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो एक्सीडेंट को बचाने के लिए जो है रेलवे में जो है टू ज्वाइंट्स के बीच में जो है गैप दिया जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे रोड जब बनता है तो रोड जो है टू ज्वाइंट्स के बीच में भी जो है आपको गैप दिया जाता है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रूव अल्फा इज टू गामा अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू 1:2:3, ठीक है। ये जो है कभी कभी प्रूव करने के लिए पूछता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए, मटिया दीजिए, लेकिन क्वेश्चन 1, 2, 3 को जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जो है आपका यूनिट नंबर 4 था, यूनिट नंबर 5 था, यूनिट नंबर 6 था, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन उसके बाद जो है पार्ट 1 में हमने यूनिट 1, 2, 3 का जो है आपको डिस्कस किया था। देखिए आपको जो है एमसीक्यू भी हम दे चुके हैं, यूनिट नंबर 1, 2, 3 का हम एमसीक्यू दे चुके हैं। आप एमसीक्यू देख लीजिए, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो हम आपको जो है पूरा एमसीक्यू दे देंगे, यानी कि 4, 5, 6 का भी हम एमसीक्यू दे देंगे। समय नहीं मिलने की वजह से जो है हम आपको वीडियो नहीं दे पाते हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं मेरे प्रिय छात्रों। बहुत सारे बच्चे जो है जुड़े हुए हैं, सभी को हम स्वागत करना चाहते हैं। आप जो है नंबर 1 क्लासेस से लाभ उठाइए, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप जो है लाभ उठाइए। आप एग्ज़ाम में जाके गर्दा उड़ा दीजिए। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, मात्र 2 एग्ज़ाम आपके और बचा हुआ है। 2 एग्ज़ाम में जो मेहनत कर देगा उसके लिए जो है आगे का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको प्रमोट किया गया। आप सेकेंड सेमेस्टर के मात्र 2 एग्ज़ाम आपके पास और बचा है। 2 एग्ज़ाम में मेरे प्रिय छात्रों जम के मेहनत कर दीजिए। कम ही सोएंगे मंजूर है, लेकिन हम जो है एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। कम जो है खेलेंगे मंजूर है, लेकिन हम जो है एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, क्योंकि बैकलॉग का एक बार चक्कर लग जाएगा ना तो आपको जो है पीछा नहीं छोड़ेगा। आप जो है कसम खा लीजिए कि डिप्लोमा हम कंप्लीट करेंगे विदाउट बैकलॉग का, ठीक है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस दैट आई विल क्लियर द डिप्लोमा विदाउट एनी एरियर, ठीक है। आपके पास एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपके पास एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हम जो है डिप्लोमा क्लियर करेंगे तो विदाउट एरियर का। मात्र 2 एग्ज़ाम बचा हुआ है, 2 एग्ज़ाम में जम के मेहनत कर दीजिए। थोड़ा सा कम ही सोएंगे मंजूर है, लेकिन हम जो है एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। कम खेलेंगे चाहे नहीं खेल लेंगे, अभी 2 दिन तक हम 2 एग्ज़ाम तक जो है हम मना लेंगे अपने शरीर को, अपने मन को, लेकिन एग्ज़ाम में जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे के आएंगे, ऐसा आपके मन में सोच होना चाहिए, ठीक है। सो सभी छात्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मात्र 2 एग्ज़ाम बचा है मेरे प्रिय छात्रों, जम के मेहनत कर लीजिए, ठीक है। जम के मेहनत कीजिएगा तो आगे आपका जो है फ्यूचर जो है अच्छा होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिला है। इसको आप मेंटेन रखिएगा तो आपके आगे जाके आपको जॉब लेने में जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिला है उस अपॉर्चुनिटी को आप खोइए नहीं मेरे प्रिय छात्रों। आपको कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, अब क्या चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, एमसीक्यू मिल रहा है, सारा चीज़ जो है आपको पढ़ाया हुआ वीडियो आपको यूट्यूब पर है, अब क्या चाहिए। इतना मिलने के बावजूद भी अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो आप जो है अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे इसका अपॉर्चुनिटी का अगर लाभ उठाएंगे उनके लिए जो है अच्छा भविष्य होने वाला है, ठीक है। मैं समय को नहीं व्यर्थ करूंगा, आगे आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छी तरीके से जाए, सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट मेरे प्रिय छात्रों। फिजिक्स के एग्ज़ाम में जो है गर्दा उड़ा दीजिए, पूरा धुआं उड़ा दीजिए, अच्छा से परफॉर्मेंस दे के आइए, मैं यही आपको जो है आशीर्वाद देना चाहूँगा। मिलेंगे
फिजिक्स का क्वेश्चन के साथ जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।